हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लक्षेंद्र पटेल। आप देख रहे हैं खेतीबाड़ी ब्लॉग 6। दोस्तों, हम खेतीबाड़ी संबंधित सारी जानकारियाँ आपको देते रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आज हम बात करेंगे माइक्रोराइजा के बारे में। माइक्रोराइजा एक सूक्ष्म जीव पोषक तत्व है। दोस्तों, सूक्ष्म जीव होता है, यह मिट्टी में उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है, पौधों की देखभाल करता है, पौधों को सूखों से बचाता है। ये बहुत ही मित्र सूक्ष्म जीव होता है हमारी फसल के लिए, हमारे फसल की पौधों के लिए। दोस्तों, यह उत्पादन क्षमता बढ़ा देता है हमारी फसल की। दोस्तों, क्योंकि यह मिट्टी में जाकर मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है और मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, मित्र फंगस को ये बढ़ाता है। और जो हमारी फसल की जो जड़ें होती हैं, उस जड़ में दोस्तों ये चिपक कर फंगस बहुत गहराई तक बनाता है, जिससे हमारी जो फसल की जड़ें होती हैं वह अधिक गहराई में जाकर मिट्टी से सूक्ष्म पोषक तत्व को सोख कर पूरे पौधे में फैला देती है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, जब सूक्ष्म पोषक तत्वों की उपलब्धता हमारे फसल में जब होगी आसानी से, तो हमारी जो फसल है दोस्तों वह बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करेगी। दोस्तों माइक्रोराइजा अपने आप में एक बहुत बढ़िया उत्पाद है। ये एक जैविक उत्पाद है। जैविक खेती करने वालों के लिए दोस्तों ये वरदान है। माइक्रोराइजा का आप उपयोग कीजिए। दोस्तों, ये एक सूक्ष्म जीव है जो पौधों और कवकों की जड़ों के बीच सहजीवी संबंध के रूप में रहता है। दोस्तों ये मिट्टी में, ये माइक्रोराइजा सूक्ष्म जीव मिट्टी में मौजूद दोस्तों ये पोषक तत्व होते हैं, फास्फोरस, नाइट्रोजन को। तो दोस्तों और अन्य छोटे पोषक तत्वों को पौधों के लिए उपलब्ध अवस्था में बदलने का काम करता है, ताकि पौधों की जो जड़ें हैं वो अच्छा विकास करें। दोस्तों जाहिर सी बात है, जब फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ेगी, फास्फोरस को ये घुलनशील बनाएगा अगर मिट्टी में, तो दोस्तों जब फास्फोरस घुलनशील अवस्था में ज़्यादा मिलेगा तो फास्फोरस का इंटेक हमारे पौधे ज़्यादा करेंगे। तो जाहिर सी बात है, फास्फोरस का काम होता है जड़ को बढ़ाना, जड़ को अधिक मोटी करना, गहराई तक लेके जाना और हमें पौधों को हरा भरा करना। पौधा उतना ही हरा भरा होगा, पौधा उतना ही अधिक भोजन बनाएगा, पत्तियाँ चौड़ी चमकदार होंगी, तना मोटा होगा। और जब फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ती है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, गहराई तक हमारी जड़ें जाती है पौधे की, और जिससे पौधा जो होता है गहराई से न्यूट्रिएंट्स को उठाकर अपने तक एब्जॉर्व करता है, जिससे फसल में अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों माइक्रोराइजा जब हम मिट्टी में डालते हैं तो ये मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाता है, मिट्टी की स्थिति को सुधारता है, मिट्टी में सूक्ष्म जीवों की संख्याओं को बढ़ाता है, अन्य पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में घुलने का काम करता है। और जब सभी पोषक तत्व अपनी घुलनशील अवस्था में आते हैं तो पौधे आसानी से उसको ग्रहण कर पाते हैं और सूक्ष्म जीवों की संख्या को बढ़ाता है, अन्य पोषक तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस को घुलनशील अवस्था में लाता है, इनको एक्टिव फॉर्म में लाता है। तो जाहिर सी बात है, मिट्टी के पीएच लेवल को ये मेंटेन करता है, मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता को भी बढ़ा देता है और मिट्टी में मित्र फंगसों की संख्या को बढ़ाता है, जिससे हम जब कोई फसल लगाते हैं तो वह फसल आसानी से अपनी जड़ की वृद्धि कर पाता है, आसानी से फास्फोरस ले पाती है, अन्य पोषक तत्व सूक्ष्म जीवों को ले पाती है, जिंक की, मैग्नीशियम की, सल्फेट की, फास्फोरस की, नाइट्रोजन की, सभी की उपलब्धता को बढ़ा देता है। पोटास को घुलनशील अवस्था में ले आता है, जिससे जड़ों के द्वारा पोटास अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है दोस्तों। और दोस्तों माइक्रोराइजा मल्टीप्लाई होने का काम करता है। अगर आप इसको गोबर की वर्मी कंपोस्ट खाद में इसको मिलाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है दोस्तों, जिसकी संख्या बढ़ा देता है और अपने आप को ये मल्टीप्लाई करते रहता है। और गोबर की वर्मी कंपोस्ट खाद को ये A1 क्वालिटी की कर देता है। वर्मी कंपोस्ट खाद भी दोस्तों बहुत अच्छी क्वालिटी की हमको प्राप्त होती है अगर इसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए अगर गोबर की खाद में डालते हैं दोस्तों। और दोस्तों यह सूखे से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है हमारी फसलों में। माइक्रोराइजा अगर हम मिट्टी में डालते हैं, किसी फसल में डालते हैं, तो सूखे के प्रति ये लड़ने की क्षमता देता है हमारी फसलों को दोस्तों, क्योंकि माइक्रोराइजा जड़ों की वृद्धि करवाता है, जड़ें मोटी करवाता है, अधिक गहराई तक जाता है। हमारे पौधों की जड़ों में ये फंगस बनाकर अधिक गहराई तक न्यूट्रिएंट्स को लेकर आता है और वाटर को लेकर आता है। जब अधिक गहराई तक ये फंगस जाती है जड़ों के द्वारा चिपक के, तो खेत की मिट्टी के अंदर जो नमी है उसको ये सोखता रहता है और सूक्ष्म पोषक तत्वों को भी साथ में ही सोखता है, जिससे हमारी फसल अच्छी ग्रोथ करती है, अच्छी बढ़वार करती है, अच्छी टिल्डरिंग करती है, अच्छे कल्ले निकालती है और हमें उपज देखने को अच्छी मिलती है। दोस्तों माइक्रोराइजा फसल शुरुआती स्टेज से लेकर आखिरी स्टेज तक, फल फूल तक की वृद्धि तक
दोस्तों पूरा काम करता है, ये अपना काम नहीं छोड़ता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव है, मित्र फंगस को बढ़ाता है, क्योंकि ये कॉलोनी के रूप में काम करता है और आपको अधिक से अधिक लाभ देखने को मिलता है दोस्तों। क्योंकि माइक्रोराइजा बहुत अपने आप में दोस्तों अद्वितीय उत्पाद है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आप ज़रूर उपयोग कीजिए। माइक्रोराइजा फसलों के मेटाबॉलिज्म को सुधारता है, मिट्टी में पनप रहे खराब बैक्टीरिया और ख़राब फंगस को ये ख़त्म करता है और सूखे से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ये पौधों के तनाव को कम करता है, सूखे से जो तनाव प्राप्त हो रहा है पौधों को, ये उसको ख़त्म करता है। पौधों में जो मुरझाने की समस्या आती है ये उसको ख़त्म कर देता है। ये पौधों में नई जान डाल देता है। ये आपके कीटनाशक फंगीसाइड वगैरह खर्चे को कम कर देता है। आपको कम रासायनिक उर्वरक खाद में अधिक लाभ देखने को मिलता है अगर आप इसका उपयोग करते हैं। सूखे और लवणता के खिलाफ पौधों की इम्यून सिस्टम को ये बढ़ाता है। और दोस्तों इसका आप कौन कौन सी फसल में उपयोग कर सकते हैं, तो मिर्च, बैगन, टमाटर, अजवाइन, लहसुन, तरबूज, प्याज, मूंगफली, गेहूं, चना, धान आदि, मूंग, इन सब में आप इसका उपयोग कर सकते हैं दोस्तों। लगभग आप सभी फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। आपको इसको लाभ देखने को ही मिलेगा दोस्तों माइक्रोराइजा से। तो दोस्तों माइक्रोराइजा के बहुत अनगिनत फ़ायदे हैं दोस्तों। ये आपके रासायनिक खादों का खर्चा बचाएगा, सूखे से लड़ने के प्रति आपके पौधों को मजबूत करेगा, पौधों के इम्यून सिस्टम को ये बनाएगा और मिट्टी में पड़े सूक्ष्म पोषक तत्व और माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को ये उपलब्धता बढ़ाता है, जिससे पौधे आसानी से इन तत्वों को मिट्टी से ग्रहण कर पाते हैं। तो दोस्तों इसके इतने सारे फ़ायदे हैं माइक्रोराइजा के दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपने जाना माइक्रोराइजा के बारे में, माइक्रोराइजा क्या है, कैसे काम करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें और हमें यूँ सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय जवान, जय किसान दोस्तों।